पॉलीसीथीमिया हमारे पास जो है उसकी बेसिक डेफिनेशन ये है कि हमारे पास इंक्रीज आरबीसी काउंट। अब इन आरबीसी का काउंट इंक्रीज हो जाना कहलाता है पॉलीसीथीमिया। पॉलीसीथीमिया दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी तो सेकेंडरी तो है वो मतलब नॉर्मली है, वो कोई पैथोलॉजिकल उससे कोई कंडीशन रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी के अंदर क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एनीमिक कंडीशन हो जाए और उसको कोई कंपनसेट करने के लिए हमारे पास आरबीसीज का काउंट इंक्रीज हो जाए तो हमारे पास सेकेंडरी पॉलीसीथीमिया कहलाता है। जैसे कि भाई हमें हाइपोक्सिया हो जाए या हम लोग हाइपोक्सिक कंडीशन से गुजर रहे हो, तो उसको कंपनसेट करने के लिए आरबीसीज की सिंथेसिस इंक्रीज हो जाए तो ये हमारे पास सेकेंडरी पॉलीसीथीमिया कहलाता है। ठीक है, और अब हमारे पास आते हैं प्राइमरी। प्राइमरी जो है वो बहुत ज़्यादा है ना ख़तरनाक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक एबनॉर्मल कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एबनॉर्मली बोन मेरो ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसीज की सिंथेसिस करा रहा होता है, और इस दौरान हमारे पास रेटिकुलोसाइट्स भी जो होते हैं वो भी घूम रहे होते हैं ब्लड के अंदर, और बहुत सारे हमारे पास एबनॉर्मल आरबीसीज की प्रोडक्शन हो रही होती है। अब इससे देखना ये है कि हमारे पास इससे अफेक्ट क्या पड़ता है बॉडी के ऊपर। अब जब हमारे पास आरबीसीज का काउंट इंक्रीज़ हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास रेजिस्टेंस जो है ब्लड फ्लो के अंदर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हमारे पास जब रेजिस्टेंस ब्लड फ्लो के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगी तो हमारे पास ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ कि इसका कार्डिक आउटपुट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो कार्डिक आउटपुट जो है वो हमारे पास दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक, द रेट एट विच द ब्लड इज़ कमिंग, एंड द अदर थिंग इज़ कि अमाउंट के कितना इसके पास ब्लड रिसीव हो रहा है। जितना वेनस डिपेंड करता है हार्ट बीट, ये कार्डिक आउटपुट दो चीज़ों के ऊपर। एक कि वेनस ड्रेनेज का जो अमाउंट वो कितना रिसीव हो रहा है, और दूसरी चीज़ कि रेट एट विच द वेनस ड्रेनेज इज रिसीविंग बाय राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब जितना हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो अमाउंट और दूसरा रेट। ठीक है, दो चीज़ें की याद रखना। अब पॉलीसीथीमिया में क्या हो रहा है कि रेट तो डिक्रीज़ हो रहा है लेकिन अमाउंट इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब ये दोनों चीज़ जो है वो दोनों है ना हमारे पास वो एक दूसरे का कंपनसेट कर देती हैं। जैसे कि अगर हमारे पास जो रेट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि भाई कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अमाउंट उतना इंक्रीज़ हो जाता है तो कार्डिक आउटपुट पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर सीवियर कंडीशन हो जाए कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉलीसीथीमिया हो रहा है तो फिर हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर भी टैकीकार्डिया होना शुरू हो जाएगा। कि अब जैसे हमारे पास इसके अंदर क्या होगा कि है ना, अब कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। अब कार्डिक आउटपुट को ज़्यादा से ज़्यादा अपना हार्ट जो है उसको पंप करना पड़ेगा ब्लड को। क्यों? क्योंकि अब एक तो वजह ये है कि इसके अंदर हमारे पास अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, दूसरा ये है कि हमारे पास ब्लड जो है वो रिसीव स्लो हो रहा है। अब हार्ट में ही सिर्फ स्लो रिसीव नहीं हो रहा, दूसरे टिश्यूज़ पर भी स्लो से जा रहा होगा, आगे ब्लड भी फ्लो आर्टरी के अंदर स्लो स्लो होगा, तो ये एक हाइपोक्सिक कंडीशन कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि अब हार्ट ज़्यादा से ज़्यादा और ब्लड जो है वो पंप करेगा, तो इसके अंदर भी हमारे पास क्या होती है, टैकीकार्डी कंडीशन हो जाती है। अब सवाल ये है कि अगर पॉलीसीथीमिया के अंदर भी टैकीकार्डिया हो रहा है, एनीमिया में भी टैकीकार्डिया हो रहा है, तो ये ब्रेडिकार्डिया किस मर्ज का नाम है? तो ब्रेडिकार्डिया जो है वो हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म के अंदर होता है, कि जब हमारे पास थायरोक्सिन जो है वो अपना काम करना छोड़ दे और हमारे पास मेटाबॉलिक रेट कम हो जाए। अब बेसल मेटाबॉलिक कहते हैं कि नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी को जो एनर्जी, जैसे कोई भी चीज़ है बॉडी की, कोई भी फंक्शन है, कोई भी हमारे पास जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अपना परफॉर्म करता है ना, फूड को डाइजेस्ट करता है। इस परफॉर्म करने के लिए इसको एनर्जी चाहिए होती है, नॉर्मली जो एनर्जी चाहिए होती है इसको कहते हैं बेसल एनर्जी। अब हम लोग जो वो ब्लड है उसको हार्ट को पंप करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो बेसल एनर्जी है। आर्टरीज को ब्लड को फ्लो कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो बेसल एनर्जी है। तो ये बेसल एनर्जी आती है बाय मेटाबॉलिज्म परफॉर्म्ड बाय थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो ये जो हार्मोन जो है जो कि हमारे पास थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, ये हमारे पास मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। अगर हमारे पास ये हार्मोन ही रिलीज ना हो रहा हो तो हमारे पास मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल नहीं होगा, यानी कि मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास हार्ट भी बीट करना स्लो हो जाएगा, आर्टरी से ब्लड भी फ्लो होना शुरू हो जाएगा और ब्रेडिकार्डिया, ओवरऑल देखा जाएगा तो हमारे पास ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा।